100x क्लब के इस स्किल्स सेशन में आपका स्वागत है। ये सबसे मजेदार स्किल्स का सेशन होने वाला है। आज की क्लास ना बहुत स्पेशल है यार। ये मेरी अपनी कहानी है। मैं जब पहली बार लाइफ में यूएस गया था, यूएसए सिलिकॉन वैली गया था भैया, सैन फ्रांसिस्को, ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। तो मेरा वीजा कैसे लगा? अब आप बोलोगे पारी तो सर ये क्यों सिखा रहे हो? भाई देखो, जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको वेल्थ क्रिएटर बनना है ना, उसी को तो कहते हैं आगे बढ़ना है ना, वेल्थ क्रिएटर, तो भैया आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। मैं आज आपको वो स्किल्स समझाने वाला हूं। और बाय द वे, इस वीडियो के एंड में ना एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। मेरी इस कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा। मतलब ऐसा ट्विस्ट है जिससे आप एकदम बोलोगे भाई साहब पारितोष सर आंखें खोल दी यार, आपने एकदम आंखें खोल दी। तो शुरुआत करें। अच्छा भाई, शुरुआत करने से पहले आपको पता है ना 100x क्लब क्या है? द स्किल्स क्लब फॉर वेल्थ क्रिएटर्स। यानी आपने ऐसे बहुत सारे क्लब देखे होंगे, गोल्फ क्लब देखा होगा आपने, लायंस क्लब देखा है, जिमखाना क्लब देखा है, वैसे ही मैंने बनाया है स्किल्स क्लब उन लोगों के लिए जो वेल्थ क्रिएटर ऑलरेडी बन चुके हैं या बनना चाहते हैं। ये क्लब क्या है, कैसे आप इसको ज्वाइन करेंगे, आपको इस क्लास के एकदम एंड में बताऊंगा। शुरुआत करते हैं मेरी कहानी से। तो भाई मुझे यूएस जाने का मौका मिला। क्यों मिला? क्योंकि मैंने आज से कुछ साल पहले एक स्टार्टअप की शुरुआत की थी, और वही मैंने यहां पर लिखा है द स्टार्टअप स्लैश क्रिएटर। मैं क्रिएटर बन गया था, कुछ क्रिएट किया था मैंने, तो देखा आपने, पहले ही बॉल पे मैंने छक्का मार दिया। भाई देखो, अगर आपको वेल्थ क्रिएटर बनना है तो कुछ क्रिएट करना होगा, कुछ बनाना होगा। तो मैंने एक स्टार्टअप की शुरुआत की थी, उसका नाम रखा था कोलिजनेबल। क्यों रखा था बाद में बताऊंगा, लेकिन कोलिजनेबल उसका नाम रखा था। बहुत अमेजिंग, हमने अच्छा प्रोडक्ट बनाया था। और हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारे मेंटोर्स ने हमें कनेक्ट किया एक बहुत अच्छे प्रोग्राम के साथ। ये प्रोग्राम है इंटेल और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली का। मैं यहाँ पे यूसी बर्कली, यूसी भी लिख देता हूँ। इस प्रोग्राम को कहते हैं T2MA, यानी टेक्नोलॉजी टू मार्केट एक्सेलरेटर। हजारों कंपनीज अप्लाई करती हैं, हजारों स्टार्टअप्स अप्लाई करती हैं हर साल इस प्रोग्राम के लिए, और कुछ ही बस स्टार्टअप चुनी जाती हैं। हम उसमें से, हमारी किस्मत अच्छी थी दैट वी वर सिलेक्टेड इन दिस। तो सबसे पहली चीज आपको क्या सीखनी है भैया, जिंदगी में आगे आगे बढ़ना है तो आपको कुछ ना कुछ क्रिएट करना ही करना होगा। तो क्रिएटर तो बनना होगा। और क्रिएटर कैसे बनते हो? स्किल्स। भाई मैं कुछ स्टार्टअप कैसे कर पाया? मेरे अंदर कुछ स्किल्स थी तभी तो कर पाया ना। अगर वो स्किल्स ना होती तो कर लेता? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? तो स्किल्स होना बहुत क्रिटिकल है। नंबर 2, अब मेरी कहानी थोड़ी आगे बढ़ी है ना। अब भाई क्या हुआ, मैंने एप्लीकेशन डाली इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर, T2MA के अंदर। और एप्लीकेशन, ओ भाई साहब आपको क्या बताऊं, लास्ट मिनट एप्लीकेशन थी। मतलब 2 दिन बाद ये वो, मैं वैसा हूं नहीं, वैसे ये इंसान, मैं एकदम लास्ट मिनट वाला बंदा नहीं हूं, मैं बड़ा प्लान इंसान हूं। लेकिन मुझे पता नहीं था, मुझे इस प्रोग्राम के बारे में बहुत लास्ट मिनट पे पता लगा। मैंने उनको ईमेल डाली कि 48 घंटे रह गए आपकी एप्लीकेशन भरने में, क्या मैं आज भी एप्लीकेशन भर सकता हूं? कहते हैं हाँ बिल्कुल भर सकते हो। आपको अपनी वीडियो बना के भेजनी होगी, आपको अपने प्रोडक्ट का डेमो भेजना होगा। आपको एक बात बताऊं सच्चाई से, मेरे पास उस टाइम अपने प्रोडक्ट का डेमो था ही नहीं। कैसे मैंने वो किया बताऊंगा आपको। तो भैया लास्ट मिनट पे अपनी एप्लीकेशन दे दी, अपनी वीडियो बनाई। मेरी वीडियो देखकर, कोई फैंसी फूंसी वीडियो नहीं, जैसे आज बनाता हूं ना ठीक वैसी बनाई। और उन लोगों को बड़ी पसंद आई, उन लोगों ने मुझे सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब सिलेक्ट किया तो भैया 7 हफ्ते का पहले ऑनलाइन सेशन था, और ऑनलाइन सेशन में जो जो फेल होते जा रहे थे उनको वो निकाले जा रहे थे। हर एक को सिलिकॉन वैली जाने का मौका नहीं था। ये टफ था बेटा, इतना आसान नहीं था, लाइफ इतनी आसान नहीं होती। लेकिन मेरी स्किल्स अच्छी थी तो मैं आगे बढ़ता गया। ग्रेट। तो भाई अब बारी आई प्रोडक्ट की। अब उन्होंने कहा भैया ऐसा है, हम तुम्हें 7 हफ्ते दे रहे हैं, 7 वीक्स। 7 हफ्ते के अंदर तुम्हें अपना प्रोडक्ट बना के हमें दिखाना होगा, है ना। मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट चलते फिरते फेज में होना चाहिए, ताकि आप एक्चुअली आके सिलिकॉन वैली में इन्वेस्टर्स के सामने डेमो कर पाओ। मैंने कहा ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहला दिन जब था ना, मैंने उनको एक स्क्रैपी HTML कोड बना के दे दिया, एक वेबसाइट बना के दे दी वो। और बाय द वे बुरी नहीं थी वो, बहुत सुंदर वेबसाइट थी, डिजाइन बड़े अच्छे से किया था हम लोगों ने उसका। एक छोटी सी हमने टीम अरेंज की थी, IIT दिल्ली से कुछ लोग थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और फाइनली उसको हमने पिच किया एज द प्लेटफॉर्म ऑफ द फ्यूचर फॉर स्टार्टअप्स। पिच किया उसको अच्छे से, मैंने उसकी पिच की, मैंने उसका पूरा डिजाइन सोचा, लोगों ने उसको डिजाइन किया, थैंक्स टू माय एंटायर टीम हु वाज देयर बैक देन विद मी। छोटे से कमरे में बैठ के मेरे घर में हम लोग वो सारा काम किया करते थे दिन और रात। और स्क्रैपी सा HTML क्या होता है भाई, बटन पे क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन खुल जाएगा, एक पेज से दूसरा पेज खुल जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बस ये मैंने प्रोडक्ट बना के उनको दिखा दिया, और इतने कॉन्फिडेंस से दिखाया, वो भी मान गए भाई साहब, भाई दम तो है, बंदा आके फोड़ तो सकता है। फिर क्या बारी आई, हा, वो दिन आ गया जब मुझे दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जाने का मौका मिला। मैंने फ्लाइट पकड़ी, मेरी जिंदगी की पहली इंटरनेशनल फ्लाइट थी। मैं आज से पहले इससे पहले कभी इंटरनेशनल नहीं गया था। और सीधा भैया कहां पहुंचा, सिलिकॉन वैली। उतर गया भाई साहब एयरपोर्ट पे, ना आता ना पता, कुछ नहीं। वो क्यों नहीं भाई, देखो अब जो सच्चाई है वो है, वो मुझे बोलना चाहिए। इंटेल जो इतनी बड़ी कंपनी है, इंटेल इंडिया ने ये कहा था कि हम आपको वहां जाने का मौका दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने फंड नहीं किया था।
फंड हमने खुद किया था अपने आप को। वेराज इंटेल से जो इजराइल की टीम आई हुई थी, इंटेल इजराइल ने उनको फंड किया। तो इंटेल भी कंपनी अलग अलग अपने अपने स्वभाव से चलती है पूरी दुनिया में। खैर जो भी है, आपने हमें मौका दिया इंटेल वालों, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हो सकता है आपने मेरी जिंदगी में बस इतना ही योगदान करना हो। तो चलो जी, मैं पहुंच गया सैन फ्रांसिस्को। अब सैन फ्रांसिस्को पहुंचा तो भाई पहली बार जीवन में वहां पे बस क्या लेनी है, ऑटो क्या लेना है, कैसे पहुंचना है अपने होटल। खैर कैसे भी करके मैंने बस ली एक और होटल पहुंच गया। अब बारी आई, हमारा प्रोग्राम चला, मेरी मेंटरिंग हुई, मेंटरशिप मुझे बड़ी अच्छी मिली, मैंने बहुत सारे सवाल पूछे वहां पे, वीडियोस बनाई, बहुत कुछ किया। फाइनली वो दिन आ गया जब मेरी पहली पिच थी। मैं सबसे इनोवेटिव काम करके गया था इंडिया से। मैं अपने पिच के साथ प्रिंट आउट लेकर गया था अपने आइडिया के, यार क्या क्या, ताकि जो इन्वेस्टर मुझे सुन रहे हैं उससे मैं ना भरवा सकूं एक फॉर्म। और वहीं पे मैंने वो रख दिया, जैसी मेरी पिच हुई मैंने उनके टेबल के सामने रख दिया। उनको लगा वाह यार वेरी गुड, किसी ने नहीं सोचा ये बात। तो वहां पे भी मुझे प्लस पॉइंट्स मिल गए। खैर एनीवेज, मुझे 10 में से फंडामेंटली 6.5 पॉइंट्स मिले। सारे मेरे नंबर कहां कटे? बिजनेस मॉडल पे। वो कहते पारितोष यार तेरा जो बिजनेस मॉडल है ना वो एडवर्टाइजिंग का है। मतलब तू ये सोच रहा है कि तू गूगल बना लेगा या तू यूट्यूब बना लेगा या फिर तू एक बार फेसबुक बना लेगा। तो भाई वो बनाने में ना अगले 20-25 साल लग जाएंगे। हम वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, हमें जल्दी रिटर्न चाहिए होता है, हम ऐसे नहीं कर सकते, हम नहीं टिक सकते इतने लंबे मॉडल के लिए। लेकिन तू बंदा बढ़िया है। उन्होंने क्या बोला? लेकिन तू बंदा बहुत बढ़िया है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देने वाला हूं। मतलब ऐसा जबरदस्त शानदार ट्विस्ट हुआ ना मेरी इस कहानी के अंदर, मैं आपको बताएं, एकदम फिल्मी स्टोरी है यार। मतलब अगर कोई देख रहा हो भाई, शाहरुख खान वगैरह कोई, सर इफ यू वांट टू डू दिस प्लीज प्लीज ऑफ कोर्स डू दिस। सो एनीवेज फिर क्या हुआ? फिर आया ट्विस्ट। थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलता हूं आपको, थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलता हूं इस कहानी के। तो भाई जब मैं ये स्टार्टअप बिल्ड कर रहा था, मैंने अपना पैसा लगाया था इस स्टार्टअप को बिल्ड करने में, प्रोडक्ट को बिल्ड करने में। अब सिलिकॉन वैली जाना था, मेरे पास अपनी सेविंग्स थी, ऑफ कोर्स थी, राइट। लेकिन मैं चाहता था कि मैं सिलिकॉन वैली जाऊं और उनको ये बता के जाऊं कि हाँ भाई मैंने फंड रेज किया हुआ है, मतलब हम में किसी ने ऑलरेडी पैसा लगाया हुआ है, कोई हम पर विश्वास करता है, कोई हमें बैक कर रहा है। ग्रेट। तो क्या हुआ कि मेरे एक अच्छे दोस्त हैं नवयुग मोहनोत। नवयुग मोहनोत सर इज द फाउंडर ऑफ अ कंपनी कॉल्ड QAI। बहुत अमेजिंग इंसान है नवयुग जी, और बहुत डीप, बहुत मीनिंगफुल इंसान है। तो नवयुग सर ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया एक बहुत और भी अमेजिंग इंसान से, जिनका नाम है राहुल गुप्ता सर। और मैं राहुल सर को हमेशा हाथ जोड़ के थैंक यू कहूंगा, हमेशा हमेशा हमेशा, अपनी पूरी जिंदगी कहता रहूंगा इनफैक्ट। तो राहुल सर थैंक यू सो मच। राहुल गुप्ता सर मुझे मिले विवांता बाय ताज सूरजकुंड में, और हम लोग कॉफी और जूस अपना पी रहे थे, और पीते पीते उन्होंने मुझे बोला कि पारितोष यार देख तेरा बिजनेस मॉडल बहुत वीक है, ये बिजनेस तेरा चलेगा नहीं, मैं तेरे को पहले बता रहा हूँ। प्रोडक्ट भी मतलब ओके ओके है, नथिंग फैंसी अबाउट इट, लेकिन तुम बंदा अच्छा है। राहुल सर ने मुझे 5 लाख रुपए का चेक ऐसे ही दे दिया। उन्होंने कहा बस एक शीट पे मेरे को ये लिख के दे दे कि भाई तू मेरे को कितनी इक्विटी दे रहा है। कहते एक शीट पे, मेरे को कोई लीगल डॉक्यूमेंट कुछ नहीं चाहिए तुझसे। और जैसे ही उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए का चेक दिया, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा सर अगर मैं लेके भाग गया तो आई एम नॉट किडिंग यू। मैंने यही बोला था उनको, होटल में बोला पकड़ते हुए चेक। मैं थरथरा रहा था उस टाइम, कांप रहा था कि सर अगर मैं लेके भाग गया तो। कहते यार तू बंदा बढ़िया है, आई एम इन्वेस्टिंग इन यू। क्या बोला? आई एम इन्वेस्टिंग इन यू। मतलब राहुल सर मेरी स्किल्स जान चुके थे, वो समझ चुके थे बंदा ठीक है, फोड़ेगा कभी ना कभी लाइफ में जाके आगे, राइट। तो स्किल्स पता लग गई थी उनको। वही आपको समझा रहा हूं, अगर आपके अंदर स्किल्स स्ट्रांग होंगी तो यूएस का तो क्या भैया, प्रेसिडेंट भी आपको खुद फोन करके बुलाएगा अगर स्किल्स आपकी स्ट्रांग हुई, अगर आप काम के बंदे निकले तो, राइट, बंदे या बंदी जो भी। तो भाई मैं आपको फ्लैशबैक में लेके गया। फ्लैशबैक में मेरे को ऐसा पैसा मिला, और ये पैसा लेकर फिर मैंने नए इंस्ट्रूमेंट्स अपने खरीदे, और मैं फाइनली यूएस पहुंचा। अब आपको वापस लेकर आता हूं इस कहानी में। ऑफकोर्स राहुल गुप्ता सर ये बने मेरे पहले इन्वेस्टर। मेरे पहले इन्वेस्टर किसमें इन्वेस्ट किया? मी। इन्होंने मुझ में इन्वेस्ट किया। और यही आपको समझना है, इस पूरी क्लास, इस 100x क्लब के इस सेशन का मुद्दा यही है। इसका मुद्दा ये नहीं था कि आप फंडिंग सीख पाओ या आप स्टार्टअप सीख पाओ, ना ना ना। इसका मुद्दा पता है क्या था? कि दुनिया में लोग आप में कब इन्वेस्ट करते हैं, आपके धंधे में, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते, वो तो बहुत बाद में जाके करते हैं। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट आप में होती है। आपका पहला कस्टमर जब आपको पैसा देता है वो आपको देता है, आपके धंधे को नहीं देता। आपका जो पहला इन्वेस्टर होता है वो भी आप में इन्वेस्ट करता है, वो आपके धंधे में नहीं इन्वेस्ट करता। आपके जो पहले एम्प्लॉयज होते हैं वो भी आप में इन्वेस्ट करते हैं, आपके धंधे में नहीं इन्वेस्ट करते। तो क्या आप में वो स्किल्स हैं? पूछो अपने आप से, मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ, क्या आप में वो स्किल्स हैं? क्या आप उस लायक हो कि आपका इन्वेस्टर, आपका कस्टमर, आपका एम्प्लॉय आपके साथ जुड़े? क्या आप उस लायक हो कि आपके परिवार वाले आपके साथ उतना समय बिताएं? क्या आप उस लायक हो कि आपको डबल ट्रिपल सैलरी पे हायर किया जा सके? क्या वो स्किल्स हैं आपके अंदर? सोचो, इंट्रोस्पेक्ट करो, और फिर मुझे बताओ, अपने आप को नंबर दो, 0 से 10 के बीच में नंबर दो। 10 हाईएस्ट, 0 लोएस्ट।
है ना? अपने आप को ऑनेस्टी के साथ मुझे कमेंट्स में लिख के नंबर दो, और इस वीडियो को शेयर करो और हजारों लोगों के साथ, ताकि लोग भी अपने आप को नंबर दें, पता तो लगे आज हम कितने पानी में हैं। राहुल सर इन्वेस्टेड इन पारितोष द क्रिएटर। राहुल सर ने मुझ में इन्वेस्ट किया, उन्होंने देखा पारितोष एक क्रिएटर बंदा है, ये आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट पक्का करेगा, राइट? क्रिएटर जो होते हैं ना, वो पता है क्या होते हैं, आपको समझाता हूं। क्रिएटर होते हैं वेल्थ क्रिएटर्स, यही वो लोग होते हैं जो पैसा बना पाते हैं एक्चुअली अपनी जिंदगी में। और कोई भी जो आम इंसान होता है ना, जिसको आम आदमी कहते हैं, पॉलिटिक्स से मत जोड़िएगा, आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन क्रिएटर जो होते हैं वो 100 गुना ज्यादा अच्छे होते हैं, ज्यादा पावरफुल होते हैं, ज्यादा ताकतवर होते हैं, ज्यादा वेल्दी होते हैं एक आम आदमी के अगेंस्ट के पैरेलल में। क्यों? अरे भैया सिंपल सी बात है ना, क्रिएटर के पास स्किल्स ऐसी होती हैं कि वो उस स्किल्स का इस्तेमाल करके वो कुछ ना कुछ क्रिएट करता रहता है और दुनिया उसको कंज्यूम करती रहती है। इसलिए क्रिएटर के पास हमेशा ज्यादा पैसा होता है, इसलिए क्रिएटर हमेशा ज्यादा 100 गुना ज्यादा अच्छा होता है एक नॉर्मल इंसान से, राइट? तो आपको क्या बनना है? आपको क्रिएटर बनना है। आपको क्या करना है? आपको क्रिएटर बनने के लिए स्किल्स बिल्ड करनी है। थक जाता हूं यार ऐसी लाइव क्लासेस लेते लेते, है ना? तो स्किल्स बिल्ड करनी है। जैसे ही आप वो स्किल्स बिल्ड करोगे, सफलता, सक्सेस अपने आप आपके पास आएगी, 100% आएगी यार। मेरी लाइफ में यही हुआ है। स्किल्स बिल्ड करिए। लोग कहते हैं पैसा कैसे आता है, भाई पैसा ऐसे आता है, स्किल्स बिल्ड करो, पैसा अपने आप आता है यार, ये ऑटोमेटिक है, इट्स दैट सिंपल। अब आप क्रिएटर कैसे बनोगे? आप ये सुपर हीरो वाली एकदम स्किल्स कैसे बिल्ड करोगे? आप कैसे ये सुपरमैन टाइप इंसान बन जाओगे? समझाता हूं आपको। वो आप तब बनोगे जब आप ज्वाइन करोगे 100x क्लब। ये क्लब मैंने शुरू किया है आप जैसे लोगों के लिए, वो लोग जो स्किल्स बिल्ड करना चाहते हैं और फाइनली वेल्थ क्रिएटर बनना चाहते हैं। सिंपल एज दैट। अगर आप और भी कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो आज अर्ली स्टेजेस में थोड़े धक्के खा रहे हैं, फाइट मार रहे हैं, आप उनको ये लिंक शेयर कीजिए। या फिर आप ऐसे अच्छे लोगों को जानते हैं अपने साथ जो आप ही के जैसे हैं, धुरंधर, ऑलरेडी कुछ लेवल अचीव कर चुके हैं अपनी लाइफ में, और वो हमारे साथ इस एक्सक्लूसिव क्लब में आना चाहते हैं, आप उनको बुला लीजिए। क्योंकि जो स्किल सीखता है ना, वही वेल्थ क्रिएटर बनता है। आई विल नाउ सी यू इन 100x क्लब। नमस्कार और जय हिंद।